फ्रेमवर्क में? 40 से 45 साल के फ्रेमवर्क में हर आदमी अपने आप को 45 साल के लिए क्या कर लेता है? सेट कर लेता है। 45 साल के लिए सेट। आरसीएम का कहना है कि अब 45 साल के लिए काम नहीं करना है, बल्कि अब 5 वर्ष के लिए काम करना है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। आरसीएम का स्टेटमेंट हम आपको बताते हैं। आरसीएम का कहना है कि आप 5 वर्ष आरसीएम के लिए काम कीजिए और अगले 7 पीढ़ी तक आरसीएम आपके लिए काम करेगा। आरसीएम क्या कह रहा है? आप 5 वर्ष आरसीएम के लिए काम करिए। नोट करिए, आप आरसीएम के लिए कितने वर्ष काम कीजिए? 5 वर्ष आप आरसीएम के लिए काम करिए और बदले में 7 पीढ़ी तक आरसीएम आपके लिए काम करेगा। ये सौदा सस्ता है या महंगा? सस्ता है। यस। आरसीएम का कहना है कि केवल आप 5 साल हमारे लिए काम करिए और अगले 7 पीढ़ी तक हम आपके लिए काम करेंगे। अब आपको लगेगा ये कैसा बात हुआ, ये कैसे करेगा 7 पीढ़ी तक काम? तो थोड़ा सा आप गौर कीजिए। आपने नाम सुना होगा जियो का, नाम सुने हैं क्या? मुकेश अंबानी की कंपनी है जियो। मुकेश अंबानी ने जियो के लिए 5 वर्ष काम किया। 5 वर्ष इसका लाइसेंस खरीदा, करोड़ों रुपया लगा, ऑप्टिकल फाइबर पूरे देश में बिछाया गया, जहां जहां टावर की जरूरत थी वहां वहां टावर लगाया गया। 800 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 800 करोड़ रुपया। और 800 करोड़ रुपया जब तक खर्च हो रहा था तब तक जियो से 1 रुपया का इनकम इसको नहीं आ रहा था। जियो के निर्माण पर काम चल रहा था। 5 वर्ष मुकेश अंबानी काम कर रहे थे, जियो काम नहीं कर रहा था। लेकिन जिस दिन जियो का लॉन्चिंग हुआ, जिस दिन से जियो स्टार्ट हो गया, उस दिन से काम मुकेश अंबानी कर रहे हैं या जियो कर रहा है? जियो। कितने दिन तक करेगा? कई पीढ़ी तक। अभी तो 5G आ रहा है, फिर 6G आएगा, 7G आते रहेगा। मतलब क्या हुआ कि 5 साल मुकेश अंबानी काम किए इस सिस्टम को तैयार करने में। 5 साल सिस्टम को तैयार करने में मुकेश अंबानी काम किए। अब 5 साल के बाद 5-7 पीढ़ी तक जियो इसके लिए काम करेगा। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ विकासशील देश है हमारा। हम विकसित देश का कॉपी करते हैं, नकल करते हैं। और जो काम विकसित देशों में 30 साल पूर्व हो चुका होता है, 30 वर्ष पूर्व हो चुका होता है, वो काम हमारे यहाँ 30 साल बाद शुरू होता है। जैसे एटीएम है, बाहर में 30 साल पहले शुरू हो गया, अपने यहाँ 30 साल बाद शुरू हुआ। अभी बुलेट ट्रेन की बात अभी चल ही रही है, जापान में दौड़ रहा है ट्रेन। अपने यहाँ 5G का लॉन्चिंग हो रहा है, बाहर में 7G चल रहा है, 6G चल रहा है। मतलब हम विकासशील देश वाले विकसित देश से कितने साल पीछे हैं? 30 साल। विकसित देश में लोगों का 5 साल से 10 साल काम करने का टाइम पीरियड होता है सर। विदेश के लोग जो अमीर देश में हैं, अमेरिका जापान वाले लोग, वो तय करते हैं कि हमको काम कितना बरस करना है, 5 साल 7 साल या 10 साल। इससे ज्यादा वो काम नहीं करते हैं। वो काम ही इतना करते हैं 5 साल 10 साल में, एक ऐसा सिस्टम तैयार कर देते हैं कि उसके बाद काम नहीं करना पड़े, सिस्टम काम करे और वो आदमी आराम करे। Yes or no? Yes. अब आपको क्या लग रहा है? अपने देश में जो विदेशी घूमने आ रहे हैं वो नौकरी वाले हैं लोग? नौकरी करके घूमने आ रहे हैं? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन को तो खाने और का भी टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। पैसा है लेकिन फुर्सत नहीं है। तीसरा वो खेती करने वाले लोग हैं। मैक्सिमम लोग नेटवर्क वाले हैं और ऐसा सिस्टम अंबानी वाले लोग जो सिस्टम तैयार कर दिए। अब सिस्टम काम कर रहा है, वो पूरा दुनिया के भ्रमण पर निकले। देखिए हम 2 पैर वाले हैं और हम भी 45 साल काम कर रहे हैं। अब घोड़ा भी काम कर रहा है, गधा भी काम कर रहा है, जानवर भी काम कर रहा है। तो मनुष्य और जानवर में क्या अंतर रह गया? जब आप भी जीवन भर काम ही करेंगे, तो पूरी जिंदगी आपका काम ही चलेगा, तो फिर आराम कब करेंगे?
ऐश मौज कब करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे कब, मस्ती कब करेंगे। आज हमारे पास क्या है ना कि हम अपने आप को पहले सेट करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम सेट हो जाएं, चाहे नौकरी में सेट हो जाएं, चाहे बिजनेस में सेट हो जाएं, कहीं न कहीं सेट हो जाएं। हमारा संघर्ष रहता है, हम दिन रात मेहनत करते हैं खुद को खड़ा करने के लिए, खुद को सेट करने के लिए। और जब हम सेट हो जाते हैं तो हम 40-45 साल के लिए क्या हो जाते हैं, सेट हो गए। कोई रेलवे में बुकिंग क्लर्क बन गया तो कितने साल के लिए सेट हो गया। अब रोज जाएगा वो क्या करेगा, टिकट काटेगा। कोई बैंक में कैशियर बन गया, क्या हो गया, सेट हो गया। अब रोज का काम है पैसा गिनना, पैसा उसका नहीं है लेकिन गिनते रहता। बात समझ में, सेट हो गया पूरी तरह से। अब कोई बैंक में पीओ है, सेट हो गया, उसको और कोई काम ही नहीं। आपको ना टीचर है, रोज का काम क्या है, पढ़ाना, सेट हो गया। एक तरह से सेट हो जाता है। जो 40 साल के लिए माइंड सेट हो गया तो पहले हम खुद को सेट करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि बच्चा कैसे सेट होगा। बच्चे का टेंशन हो जाता है। फिर जितना भी अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, 20 गो घोटाला, सब घोटाला किस लिए हुआ पता है, बच्चे के लिए, अपने फ्यूचर को सेट करने के लिए कि हम तो कमा लिए, जी लिए इतना जिंदगी, अगला पीढ़ी के लिए पैसा कुछ बचा ले। नहीं सर, इसीलिए नहीं, जो घूस लेते हैं, ईमान बेचते हैं, घोटाला करते हैं, किसको सेट करने के लिए, अगला जनरेशन को सेट करने के लिए। तो यहाँ है कि 45 साल आप घोड़ा बन के काम कीजिए, फिर बच्चे को घोड़ा बना दीजिए। 45 साल आप गधे की तरह काम करिए, बच्चे को गधा बनाइए कि अब तुम करो, नौकरी करो, कैसे भी करके करो। नालायक कहीं का, सबका नौकरी हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा। नहीं, डांटते हैं, झपटते हैं कि कैसे वो नौकरी करे, बिजनेस करे, कुछ भी करे, है ना। हम प्रयास करते हैं कि कैसे भी हमारा बच्चा सेट हो जाए। तो एक तरफ 45 साल आप करिए, फिर बच्चे को तैयार कीजिए। दूसरी तरफ आरसीएम कहता है कि 5 साल आप आरसीएम के लिए काम करिए और उसके बाद 7 पीढ़ी तक आरसीएम आपके लिए काम करेगा। तो सौदा सस्ता है या महंगा है? कितने साल के लिए काम करना है? 5 साल। 45 साल या 5 साल? 5 साल। सुनाई नहीं दिया, 45 साल या 5 साल? 5 साल। 5 साल क्यों? क्योंकि 45 साल में तो अभी है, 45 साल में तो लगे ही है ना, 45 साल तक लगे रहना है। यदि इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? 5 साल। क्यों करना है आरसीएम? यदि 5 साल में ही टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, हर चीज यदि आपको चाहिए तो क्या करना होगा? आरसीएम। जैसे ही आपको आरसीएम छोड़ने का मन करे, जैसे ही मन होगा वो फालतू काम है, कौन करेगा, तो समझ लीजिए कि हम 5 साल का सिस्टम छोड़ के अब हम 45 साल के लिए तैयार हो रहे हैं। बैलो गधा वाला फिर पुनर्मुस्को होगा। 45 साल या 5 साल? 5 साल। 5 साल यदि काम करना है तो या तो मुकेश अंबानी बनिए, 800 करोड़ है तो लगाइए, नहीं तो क्या करिए? आरसीएम। अरे सर वो बुक है आपके पास? जी, थोड़ा सा निकाल दो। तो पहला कारण यही है सर, मैंने इस बिजनेस को इसीलिए किया क्योंकि मैं जीवन भर काम नहीं करना चाहता।